मेहनत ने मुझे चुप रहना सिखाया है। मेहनत ने मुझे चुप रहना सिखाया है, शोर तो अक्सर खाली हाथों से होता है। जो रात भर पसीने से बात करता रहा, सुबह उसका सपना खुद चल के आता है। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी अच्छा से चलता होगा। प्यारे साथियों, अभी आप पढ़ने वाले हैं और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की मैथ। और अभी जो आपका एक्सरसाइज होगा, ये एक्सरसाइज जो है ना सो 4.3 होगा। ये देखिए, ये एक्सरसाइज 4.3 में जो है ना सो 2 क्लास जो है सो हो गया है। अभी जो है ना सो ये तीसरा क्लास 2 क्लास में 3 क्लास हो गया है। ये लास्ट क्लास है, यानी इस चैप्टर का जो है लास्ट क्लास है। इस क्लास में जो है सारे जितने सारे सवाल होंगे, सारे सवाल को जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, चलिए आप पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई करने से पहले जो है आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्क इज लाइफ को, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को एक बार सभी छात्र जो है शेयर कर दीजिए। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। देखिए, ये जो है ना सो आपका एक्सरसाइज 4.3 है और आपका किताब, आपका कॉपी और आपका पेन आपके पास होना चाहिए। ये पेज नंबर है 97। तो अभी जो होगा सो इस क्लास में सवाल नंबर होगा 8 नंबर से होगा, क्योंकि 7 नंबर तक जो क्वेश्चन था वो सारा कंप्लीट करा दिया गया है। तो चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। आपको दिखाई देता भी होगा 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये पढ़ने वाला क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है सो देखिए, कह क्या रहा है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। देखिए, आपको तो ये नहीं पता है कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या है। रेलगाड़ी की सामान्य चाल पता रहेगा तब ना फिर आप उसमें 5 किलोमीटर अधिक बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको मानना पड़ेगा। और यहाँ पर बनाना प्रारंभ करिए तो यहाँ पर आप लिखेंगे हल, और बनाना प्रारंभ करेंगे तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर, रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो लिखेंगे नई चाल बराबर, ये हो गया रेलगाड़ी की सामान्य चाल, तथा रेलगाड़ी की नई चाल बराबर, नई चाल हो जाएगा क्या, हो जाएगा x + 5, क्योंकि सामान्य चाल x है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड चलता है। अधिक होती है तो कहता है कि यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। तो यहाँ पे x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और देख लीजिए, दूरी तो सीमित है ना, दूरी तो फिक्स है कि 360 किलोमीटर चलना है। दूरी जो है सो 360 किलोमीटर चल रहा है, यानी x के रफ्तार से चलेगा तो ये 360 चलना है। x + 5 के रफ्तार से चलेगा, उसको भी 360 चलना है। यदि x और x + 5 ये दोनों रेलगाड़ी चलता है तो कितना घंटा का अंतर होता है, 1 घंटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ से पर क्या लिखेंगे प्रश्न से। और ये 360 जो है सो क्या है, दूरी ना, 360 क्या है, दूरी है। ये हो गया चाल। समय में कितना घंटा का अंतर, 1 घंटा का। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर 360 बटा x, क्योंकि आप x के चाल से चल रहे हैं तो दूरी तो इतना है ना, तो भाग देंगे ना। और फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 360 बटा x + 5। कितना का अंतर, कितना का है, 1 का। तो यहाँ पर तो यहाँ पे 1 का अंतर है तो 1 घटा देंगे, यानी घटाएंगे ना तब बराबर 1। अब क्या करेंगे, अब ये आपका हो गया भिन्न घटा हो गया। तो अब तो ये काम आप भी कर सकते हो ना, तो करिए भिन्न घटा। तो x और x + 5 ये दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो x इंटू x + 5। अब x से x खत्म, बच गया क्या, x + 5 ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 360 इंटू x + 5, घटा का चिन्ह तो घटा, x + 5 से x + 5
बबुआ कट जाएगा तो बचा क्या 360 इंटू एक्स बराबर 1। अब 360 को x से गुना करिए तो 360x प्लस 360 को आप 5 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 1800। 1800 हो जाएगा, आप गुना कर लीजिएगा। देखिए 5 को 0 से तो 0, 5 छक्के 30 का 0, 5 15 3 18, घटा का चिन्ह है तो घटा 360x बट्टा में हो जाएगा x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर में कितना हो जाएगा 1 न होगा। अब यहाँ पर देखिए 360 यहाँ भी है, 360 यहाँ भी है, 360 यहाँ माइनस में ये प्लस में, तो ये ऊपर से ऊपर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यानी खत्म हो गया। तो बचा क्या, इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप क्रॉस गुना करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800। तो ये अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये आएगा इस साइड तो घटे 1800 बराबर कितना हो गया, बराबर 0 हुआ ना, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, अब आपको तो बताए थे कि पहली संख्या को लास्ट वाले संख्या से गुना करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर को 1800 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर को आप 1800 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 1800 एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पे कितना है माइनस 1800 है ना, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1800 एक्स स्क्वायर। और अब बताइए, आपको बताए थे कि कोई ऐसा दो संख्या होगा या 1800 को ऐसे दो संख्या में तोड़ेंगे जो गुना करके 1800 एक्स स्क्वायर हो जाए, माइनस 1800 एक्स स्क्वायर हो जाए, या जोड़ के या घटा करके क्या हो जाए 5 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 45 और 40, 45x 40x आप गुना करके देख लीजिए, नहीं विश्वास हो रहा है तो 45 40 0 0 20 4 चौक 16 2 18 हुआ 1800। इस दोनों में ये हो जाएगा प्लस 45, ये माइनस 45, तो घटाएंगे तो कितना प्लस 5 हुआ, प्लस 5 हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 5x हुआ, यानी इस दोनों में से घटाएंगे तो 5x हुआ ना। अब कहिएगा कि सर ये आया आपको तुरंत आप समझ कैसे गए, तो इसको आप तोड़ोगे, 1800 है, 1800 को तोड़िए ना, 2 से लगाएंगे तो 900, फिर 2 से लगाएंगे तो 450, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 2 2 ना 4 2 5 10, और फिर 3 से लगाएंगे 3 7 21 3 5 15, लगाते चलिए 25 और 5। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको 2 दूना 4 4 दूना 8 और 8 पंचे 40 हुआ, 3 तिया 9 और 9 पंचे 45 आया ना, दो संख्या 40 और 45, तो ऐसे दो संख्या में तोड़ोगे, तोड़िएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x घटे 40x माइनस 1800 बराबर कितना 0 हो गया। अब आप इस दोनों में क्या करोगे, कॉमन लोगे, तो यदि आप कॉमन लेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है यानी 2 एक्स है, यहाँ पर भी एगो एक्स है, तो एगो कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 45, यहाँ घटाव का चिन्ह है तो यहाँ पर 40 कॉमन लेंगे, घटे 40 तो हो जाएगा एक्स प्लस 45। आपको ऐसा सवाल में जब आता है तो हर बार बताते हैं कि ये दोनों संख्या जो है यहाँ पर 45 होगा, ये दोनों का जो है ना बराबर होगा, और यदि बराबर नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ है, पूरा बराबर होना चाहिए, चिन्ह भी बराबर होगा, संख्या भी बराबर होगा। तो यहाँ पर हो गया ना x प्लस 45 और x घटे 40 बराबर 0, तो आप यहाँ पे लिखोगे x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 45 और यहाँ पर x घटे 40 बराबर 0, तो x बराबर 40, x बराबर 40 हुआ ना। आपने क्या माना, पूछ क्या रहा है ये सवाल, भाई पूछ रहा है क्या, ये जो सवाल पूछ रहा है सो आप देखोगे 4.3, ये पूछ रहा है क्या, हमारा नंबर 8 नंबर है, कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। तो रेलगाड़ी का जो चाल हो जाएगा, आपने क्या माना है x माना है, तो x यदि आप माने हो तो x का मान 40 आया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की
रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल था आपका। जैसे ही आपको बनाना था तो आप आशा करेंगे ना, मैं विश्वास करूं तो आप तो समझ गए होंगे ना, इसमें है कुछ नहीं था। ये सवाल जो है ना, पिछले भी अध्याय में जो है ना, सो ऐसा सवाल दिया हुआ था। तो अब आप इसे बना लेंगे। अब अगला सवाल आपका जो है, ये 8 नंबर सवाल है। 9वां नंबर सवाल देखिए। 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात करिए। आप यहाँ पर देखिए, दूगो नल है, दूगो नल दिया हुआ है, और दोनों नल जो है ना, सो हौज को भरता है। हौज माने हुआ जैसे कोई नादी है या ड्राम है बड़ा, उसको जो है ना, ये दोनों मिल करके भरता है। और जब दोनों भरता है तो समय क्या कह रहा है, समय लेता है 9.3/8। आइए आपको इधर समझाते हैं। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है ये। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके पास किताब होगा। कहता है दो पानी के नल है। मान लो कि भाई ये कोई हौज है, सबसे पहले ये हौज होगा, हौज बना लीजिए। एगो नल इधर से है, एगो नल इधर से है, ठीक है। इसमें पानी जो है ना, सो अपना गिरा रहा है। और दोनों यदि साथ साथ चलता है तो 9.3/8 यानी देखो 9.3/8 यानी 9×72 और 3 75/8 घंटा में जो है ना, सो ये भर देता है। तो पूछ रहा है क्या, प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने के समय ज्ञात करिए। तो आपको दोनों का निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कहता है बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो छोटका से यानी जिसका कम व्यास है तो वो x घंटा लेता होगा, तो बड़ा वाला क्या करेगा, कम न ले रहा तो घटाएंगे ना। तो यहाँ पर मानेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, माना कि कम व्यास वाले, माना कि कम व्यास वाले नल जो है सो हौज को भरता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, माना कि कम व्यास वाले, कम व्यास माने हुआ छोटा नल, माना कि कम व्यास का है लिखोगे छोटा लिखते हैं, माना कि छोटा नल हौज को भरता है कितना समय में, x घंटा में, x घंटा में। इसी तरह तथा बड़ा नल हौज को भरेगा ये क्या घंटा में भरता है, ये कहता है कि 10 घंटा कम समय लेता है। तो घटाएंगे ना, x घटे 10 घटा देंगे। अब यहां से लिखेंगे प्रश्न से, यहां से क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। अब यहां पर देखिए क्या कहता है। अब ये कह रहा है कि यदि दोनों साथ साथ भरता है, तो यदि दोनों साथ साथ चल रहा है तो 1/x, आज साथ साथ चल रहा है तो जुट जाएगा, प्लस 1/x घटे 10। इसको आप उलाट दिए हो तो इसको भी आप उलाट दोगे तो 8 बटा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। जो 75/8 था, 75/8 था, वो 8/75 हो गया। अब आपको यहाँ से जो है सो सॉल्व करना है। तो इसे आप सॉल्व करिए, और इसे जो आप सॉल्व करेंगे ना, तो जो x का मान होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, x और x माइनस 10 का आप एलसीएम लोगे, ये तो भिन्न जोड़ हो गया तो x हो जाएगा x माइनस 10। x से x कट गया तो बचा क्या, x माइनस 10 से ना, तो x माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस 10 हो जाएगा, और जोड़ का चिन्ह है तो x माइनस 10 खत्म, तो सीधा यहाँ पर x हो जाएगा बराबर 8 बट्टा कितना 75। 8/75 होगा कि नहीं होगा। अब आप अपने से भी बबुआ बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते। यहाँ पे घटा का चिन्ह है, ध्यान रखना, यहाँ पे घटाओ का चिन्ह है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस 10 है तो x माइनस 10
आप प्लस एक्स बराबर आप नीचे से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर घटे 10x बराबर 8/75। 8/75 हो गया। ऊपर में x, यहाँ x, तो कै गो x हो गया? 2 गो x। तो 2 गो x यानी 2x घटे 10 बट्टा एक्स स्क्वायर घटे 10x बराबर 8/75 हो गया। आप इसे क्या करोगे? क्रॉस गुना करोगे। क्रॉस गुना करोगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। 8x स्क्वायर घटे 10 अट्ठे 80x बराबर 2 को 75 से गुना करिए तो 150x घटे 750। 75 दूना कितना? 150 ना, तो 75 दूना 150 और 10 को आप 75 से गुना करोगे तो 750। तो यहाँ पर हो जाएगा 8x स्क्वायर घटे 80x, ये आएगा इधर तो घटे 150x, इसको आप इधर लाओगे बराबर के इस तरफ तो प्लस 750 बराबर 0 हो गया। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पर देखिए 80 को और 150 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 80 और 150, 8 5 13, 230 हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8x स्क्वायर घटे 230x, 230x प्लस 750 बराबर 0 हो गया। हुआ कि नहीं 0? ये तो 0 हुआ ना। अब ये जो 0 हो गया है तो अब आप यहाँ पर देखिए ये तो बड़ा संख्या में है, बड़ा संख्या है कि नहीं? तो यहाँ पर आप कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन यदि आप लेंगे तो चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। यदि यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 4x स्क्वायर घटे 115x प्लस 750 है तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 यानी 375 हो जाएगा बराबर 0। ये सही है ना? 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 एकदम सही है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर ने 4x स्क्वायर। तो अब आइए इधर, अब आप जो है सो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर एक लाइन और लिखिए तो आप लिखेंगे 4x स्क्वायर घटे 115x प्लस 375 बराबर 0 हो गया। सॉरी यहाँ पे 370 लिख दिए, यहाँ पे 375 होगा ना। ये समीकरण तो बन गया। अब आइए आपको यहाँ पे बताते हैं, इसको जो है इधर से हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, ये आप तो खुद आप बना सकते हो। यदि नहीं बन रहा है अब आप अपने से, तो समझिए आप जो है ना सो लापरवाही कर रहे हैं, यानी आपको पढ़ने में मजा नहीं लग रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, आइए इधर 4x स्क्वायर घटे 115x घटे 115x प्लस 375 बराबर 0 है। आपको बताए थे कि इस संख्या को इस संख्या से गुना करना है, तो देख लीजिए गुना करके, यानी 375 को आप 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 का 20, 7 चौक 28, 30 का 0 हासिल, 4 त्या 12, 3 1500 हो रहा है। 1500 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 375 को 4 से गुना करेंगे तो 1500 हो जाएगा। और 1500 यदि हुआ तो आपको बताए थे ऐसा कौन दो संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 1500 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें 115 मिलेगा। तो माइनस है यहाँ पर ना, यहाँ पर देख लो, यहाँ पे -100 और -15, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो 115 होगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x स्क्वायर घटे 100x घटे 15x प्लस 375 बराबर 0। अब यहाँ से आप क्या करोगे? 4x कॉमन ले लीजिए तो x घटे 25, और यहाँ से आप कितना कॉमन लेंगे? यहाँ से 15 आप कॉमन ले लेते हैं तो x घटे 25 बराबर 0। तो x घटे 25 और इधर हो जाएगा 4x घटे 15 बराबर 0। तो हो गया, यहाँ पर देखिए ये हो गया x घटे 25 बराबर 0। तो x बराबर 25, 4x घटे 15 बराबर 0, तो 4x बराबर 15,
तो x बराबर 15/4 हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि छोटा नल को जो है सो हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो x न मान है और x का मान यहाँ पर देखिए 25 आया है और ये बट्टा में है, ये दशमलव में जा रहा है तो ये तो होगा नहीं। तो लिखेंगे छोटा नल को हौज भरने में 25 घंटा लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए छोटा नल को हौज भरने में 25 घंटा लगता है, 25 घंटा लगता है तथा बड़ा नल को हौज भरने में, अब बड़ा नल क्या है x घटे 10, तो x का मान आप कितना दोगे 25 दोगे ना, तो 25 घटे 10 बराबर 15 घंटा लगेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो छोटा नल बराबर 25 घंटा और बड़ा नल बराबर काय घंटा, बड़ा नल बराबर 15 घंटा। यही जो है सो आपका आंसर हो जाएगा। तो आ गया ना समझ में, यानी ये आपका जो है सो 9वां नंबर क्वेश्चन था। ना हार मंजूर है न रुकना जानता हूँ, ना हार मंजूर है ना रुकना जानता हूँ, मैं जुनूनी हूँ बस आगे बढ़ना जानता हूँ, दिल में हो जुनून और आंखों में सपना, तो कोई भी मंजिल नहीं दूर अपना। यदि आपको जो है ना आंखों में सपना होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि आपका मंजिल जो है ना सो काफी दूर है, कतवा दूर होगा ना तो उसे आप ले आओगे नजदीक में। चलिए अब इसी के साथ जो है सो 10वां नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आपको स्क्रीन पर दिखता होगा। कह रहा मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। कहता यदि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करिए। देखिए आपको जो है ना सो दूरी दिया है, ये दूरी जो आपको दिया है ये 10वां नंबर सवाल है आपका। ये 10वां नंबर सवाल देखिए क्या है, 10वां नंबर सवाल ये दूरी से संबंधित है। यहाँ पर बनाना प्रारंभ करिए, लिखिए हल। और कह रहा है क्या मैसूर और बेंगलोर के बीच का दूरी, देखिए आपको मैं फिगर बनाता हूँ, ये मैसूर है और यहाँ पे बेंगलोर है मान लीजिए। कहता है दूरी कितना किलोमीटर है, तो 132 किलोमीटर दूरी है। अब एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और एक सवारी रेलगाड़ी है, दोनों चलता है। तो एगो यदि चलेगा, यदि आप सवारी गाड़ी को x मानेंगे तब ना एक्सप्रेस 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता है सवारी गाड़ी से, तो सवारी गाड़ी को मानना पड़ेगा आपको। तो लिखेंगे माना कि सवारी गाड़ी का, माना कि सवारी रेलगाड़ी का चाल बराबर सवारी रेलगाड़ी का चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चाल बराबर, देखिए आप अपने किताब में क्या कह रहा है, कहता है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। तो अब यहां से आप लिखेंगे प्रश्न से यहाँ ये तो चाल हो गया ना दोनों का, ये दोनों रेलगाड़ी का सवारी रेलगाड़ी का चाल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चाल हो गया। और दूरी 132 है, यानी दूरी दोनों के लिए तो उतना ही है ना, यानी सवारियों गाड़ी को जाना है 132 किलोमीटर और एक्सप्रेस को भी जाना है 132 किलोमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 132/x, क्योंकि दूरी में चाल से भाग दोगे 132 बट्टा स्पीड बढ़ा x प्लस 11। जब ये दोनों चलता है
तो कितना अंतर हो जाता है 1 घंटा का, तो यहाँ माइनस, यहाँ 1 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, यही आपको जो है ना सॉल्व कर देंगे, आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए आज जो है ना इतना गर्मी है जिसके कारण लाइन जो है ना से बहुत डिस्टर्ब आज कर रहा है क्लास को। तो x और x प्लस 11 दोनों का आप एलसीएम लोगे, एलसीएम निकालेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 11, x से x खत्म हो गया तो बचा क्या 132 इंटू एक्स प्लस 11 बचेगा, घटे x प्लस 11 से x प्लस 11 कट गया तो हो गया यहाँ पर 132 इंटू एक्स बराबर 1 हो गया। तो अब आप इसको कैसे करना है, 132 को x से गुना करेंगे तो 132x प्लस 132 को आप x से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 132x, 11 को 132 से गुना करेंगे 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 3 14, यानी आप यहाँ गुना करेंगे 132 है ना, तो 11 दूना 22 हासिल 2, 11 तिया 33, 11 तिया देख लो भाई गलत हो रहा है, 11 दूना 22 के 2 हासिल 2, 11 33 2 35 होगा, यहाँ 35 हो जाएगा, 35 के 5 हासिल 3, 11 3 14 घटे 132x बट्टा में x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x को 11 से तो 11x बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए 132 से 132 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, 132 से 132 कट गया, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, आप क्रॉस गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 11x को गुना करेंगे 1 से तो उतना ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इधर आ जाएगा तो 1452 बराबर कितना हो गया 0 हुआ ना। अब आप क्या करोगे, ये तो द्विघात समीकरण बन गया। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को 1452 से क्या करेंगे गुना करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर को आप यदि 14 से गुना करते हो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को आप 1452 से गुना करोगे तो 1452 हो जाएगा। देखिए थोड़ा मैनेज करिएगा, समस्या है, लाइन नहीं है जिसके कारण आपको थोड़ा लगता होगा वो इससे, तो आप गुना करोगे तो 1452 हो जाएगा, और 1452 को आप तोड़ोगे तो देखिए 44 और 33 से आप गुना करोगे तो 1452 हो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 13, 4 तिया 12, 4 तिया 12 13, 2 3 2 5 3 1 4 1 हुआ 1452। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x घटे 33x घटे 1452 बराबर 0, ये दोनों में आप कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 44, यहाँ पे 33 कॉमन लेंगे तो x प्लस 44 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 44 और इधर हो जाएगा x घटे 33 बराबर 0, तो x प्लस 44 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -44, x घटे 33 बराबर 0, तो x बराबर ये 33 हो जाएगा, x बराबर 33 हुआ कि नहीं, यानी x का मान जो आपको आया ये किसका चाल हो जाएगा, किसका चाल हो जाएगा, सवारी गाड़ी का चाल हो जाएगा x। और यहाँ पर एक्सप्रेस का यदि पूछ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए सवारी गाड़ी की चाल बराबर, सवारी गाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा 33 आया ना, क्योंकि चाल तो माइनस में नहीं होगा, ये तो माइनस में है, माइनस में होगा ही नहीं, तो यहाँ पर 33 है तो लिखेंगे सवारी गाड़ी की चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा एक्सप्रेस की चाल बराबर, एक्सप्रेस की चाल बराबर एक्स प्लस 11 है, तो एक्स प्लस 11, एक्स का मान कितना है 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आंसर ये, एक आंसर ये, 2 आंसर हो गया। तो कंप्लीट समझे ना, यानी यही सवाल जो है सो आपको हल करना था, यही आपसे पूछ रहा है कि दोनों रेलगाड़ी की जो है सो चाल क्या होगा, एक्सप्रेस का चाल और सवारी गाड़ी का चाल। रास्ते उन्हें भटका नहीं सकते जिनके कदम लक्ष्य पर टिके हो,
यानी उस व्यक्ति को जो है ना सो रास्ता कभी नहीं भटका सकता है जिसका नजर जो है ना सो अपने लक्ष्य पर पड़ा हुआ है। समझे? तो चलिए अब इसी के साथ ये 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और बचा है इस क्लास में, इस चैप्टर में जो है ना एगो क्वेश्चन और बचा है, उसको जो भी जो है ना सो करिए लेते हैं। यदि छोड़ देंगे तो फिर बड़ा समस्या होगा ही, क्योंकि देखिए लाइन तो है नहीं, समस्या तो हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन भी बड़ा नहीं है, बन जाएगा तुरंत। कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है? 468 है। तो मान लीजिए 2 गो वर्ग आ गया। कहता है 2 गो वर्ग है, तो 2 गो वर्ग बना लेंगे। ऐसे वर्ग का भुजा जो है ना बराबर होगा, तो 2 गो वर्ग बना लेते हैं, चारों भुजा बराबर होगा। तो कहता है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो एगो क्षेत्रफल का भुजा x मान लेते हैं, एगो क्षेत्रफल का भुजा y मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। तो चलिए यहाँ से बनाना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या कहता है? 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है ना 468 है। तो लिख लेंगे, माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर, पहले वर्ग की भुजा बराबर x तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। यानी पहले वर्ग का भुजा जो है सो आपने x माना, तो दूसरे वर्ग का भुजा y हो जाएगा। अब कहता है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्रश्न से लिखिए, पहले वर्ग का भुजा x है तो एक्स स्क्वायर जोड़ दूसरा भुजा y है तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 468 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसको आप क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब आगे दिया है, कहता है क्या? यदि उनके परिमापों का अंतर, वर्ग का परिमाप पता है ना आपको? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो एगो वर्ग का भुजा x है, एगो का y है, तो एगो का हो जाएगा 4x, एगो का हो जाएगा 4y। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से कहता यदि उनके परिमापों का अंतर, तो पहले वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 4x, अंतर पूछ रहा था, घटा देंगे, अंतर हो जाएगा 4y बराबर कितना? 24। यही ना पूछ रहा है। यानी उनके परिमापों का अंतर कितना है? 24 है, तो अंतर 24 हो गया। इसको आप कॉमन भी ले सकते हैं। यदि कॉमन ले लेंगे तो x घटे y बराबर 24, तो 4 छक्के 24, x घटे y बराबर 6 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस y, y को आप इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए x का मान ये हो गया, तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। x का यहाँ मान है एक्स स्क्वायर है, तो आप x के जगह 6 प्लस y का स्क्वायर रखोगे, प्लस y स्क्वायर है तो यहाँ पे ये ऑलरेडी y स्क्वायर रहेगा ही, और बराबर में क्या होगा? बराबर में हो जाएगा 468 हो जाएगा। तो ऐसे ही रहेगा। और ये 6 प्लस y है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बन जाएगा। तो इसको बनाइए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा ना। 36 प्लस 2ab, तो 6 दूना 12y, 12y प्लस बी स्क्वायर तो यानी y स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। इसको जो है ना इधरे कर लेते हैं, कोई टेंशन। 468 बराबर 0, ये बराबर कुछ साइड में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 गो y है, तो यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 12y, और यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 468 है। तो 468 में से आप 36 को घटाइए, 468 में से 36 को घटाएंगे तो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यहाँ पे हो गया 4। तो यहाँ पे चिन्ह होगा घटे, 432 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं, ले लीजिए कॉमन, कोई समस्या नहीं है। यदि 2 कॉमन ले लेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y घटे, या आप कॉमन लियो तो कितना हो जाएगा? 216 ना। तो 216 बराबर 0। अब ये आपका जो है
अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y घटे 216 बराबर, ये 0 हो गया, घटे 216 बराबर 0। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। आप इसे तो अपने से भी कर सकते हैं ना। वाई स्क्वायर को 216 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर को 216 से, आज पता नहीं क्या हो गया है, वाई स्क्वायर को 216 से गुना करोगे तो 216 होगा। अब 216 को ऐसा दो संख्या में तोड़िए जो गुना करके 216 हो, जोड़ या घटा करके 6 आ जाए। तो यदि 2 से देंगे, 2 एक 2, 108 हो गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 54, फिर 2 से देंगे तो 27, फिर 3 से देंगे तो 9, 3 से देंगे तो 3। हमें 6 लाना है, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 और 18। यहाँ पे देखो भाई, 12 गुने 18, देखो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 9 दूना 18। 18 में से 12 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 18 दूना 36, 18 3 21, आया गुना करके 216। 18 12 को गुना करोगे तो आ जाएगा 216, और 18 में से 12 घटा देंगे तो हो जाएगा 6। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई, यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, आ घटे 12y आ माइनस 216 बराबर 0। इस दोनों में आप कॉमन कर लो, तो y कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 18, और यहाँ पर आप 12 कॉमन कर लोगे तो माइनस 12 कॉमन करेंगे तो y प्लस 18 बराबर 0। तो y प्लस 18 इंटू वाई घटे 12 बराबर 0। तो y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 18, इधर y घटे 12 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी ये जो भुजा है, ये भुजा तो कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो y का मान आया है ना, तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या माना है, y माना है, तो दूसरे वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा, 12। अब यहाँ पर देखिए, तो हमें तो पहले वर्ग का भी भुजा ज्ञात करना है, तो पहले वर्ग का भुजा जो है सो x का बराबर में जो आया है यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 6 प्लस y, तो यहाँ पर अब x बराबर हो जाएगा, y का मान 12 है तो 6 प्लस 12, तो x बराबर 18। एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये हो जाएगा। तो आप लिखोगे पहले वर्ग की भुजा बराबर, पूछ क्या रहा है भाई साहब, हाँ पहले वर्ग की भुजा, तो आप लिखोगे पहले वर्ग की भुजा बराबर, यहाँ पर लिखिए इसीलिए पहले वर्ग की भुजा बराबर, पहले वर्ग की भुजा बराबर x माने हो, तो x का मान कितना है 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18, तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर, दूसर का वर्ग y माने हो और y का मान 12 है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा आंसर। यही आपसे पूछ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सारे सवाल को जो है ना सो समझे होंगे। प्यारे साथियों, ये पूरा चैप्टर जो है ना, यानी 4.3 का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है आपके भाषा में, एकदम सरल भाषा में। मैं आशा करता हूं कि आप जो है ना सो समझे होंगे, और यह क्लास आपको कैसा लगा है आप अपनी राय जो है ना सो जरूर दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को सेशन को जो है ना सो शेयर कर दीजिएगा, और यदि कहीं समस्या हुआ होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, आपको अगले अध्याय में मिलेंगे यानी 4.4 से मिलेंगे। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।